हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि चार्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं और साथ ही साथ ये देखा था कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो किसी भी ग्राफ में किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन डालते हैं, ट्रेंड लाइन को कैसे फॉर्मेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड एरर के बारे में। स्टैंडर्ड एरर कैसे लगाते हैं किसी भी ग्राफ में। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेटा रखा हुआ है, ये स्टूडेंट के नंबर्स हैं और ये इनके मार्क्स हैं। तो मार्क्स में मैंने तीन वैल्यूज़ रख रखी हैं। लाइक ये एक सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, ये दूसरे में हैं, ये तीसरे में हैं। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं इतने इतने स्टूडेंट्स के। तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो एवरेज निकालेंगे हम इनका। कैसे निकालते हैं हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, हम इसकी क्लासेस कर चुके हैं। तो इसका हम पहले एवरेज निकाल लेंगे कि इनके एवरेज मार्क्स कितने किसके हैं। तो एवरेज इन तीनों का निकालेंगे। अगर आपको सबका एवरेज लेना है तो आपको क्या करना होता है, जस्ट आपको यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक स्क्रॉल करना है। सारी ही वैल्यूज़ का एवरेज मिल गया आपको। अब इस एवरेज के बीच में अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होगा। तो जस्ट आपको सेलेक्ट करना है फंक्शन, यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड डेविएशन क्लिक करना है और कौन कौन सी वैल्यूज़ का चाहिए है वो वैल्यूज़ आपको सेलेक्ट कर देनी है। तो अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। जस्ट आपको अगेन इसको स्क्रॉल कर देना है नीचे तक। सारी ही वैल्यूज़ में कितना कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है हमको यहाँ पे मिल गया। लिख लेते हैं, ये है एवरेज मार्क्स, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी हमको ग्राफ बनाना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स का कॉलम है, एक कॉलम में ये रख लिया, एक कॉलम में हमने रख लिया एवरेज मार्क्स। जब आप पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं पेस्ट का ऑप्शन। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि एज इट इज़ ये कॉपी नहीं होता है तो आपको वैल्यूज़ के फॉर्मेट में इसको सेलेक्ट कर लेना होता है। जब आप वैल्यूज़ ओनली पे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आपको मिलेगी, बाकी डेटा इधर उधर का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बाकी मैं हटा देती हूँ। अब हमारे पास में ये स्टूडेंट्स का नंबर आ गया है और उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो आ गए। अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं, कोई भी ग्राफ जो भी आपको पसंद है। चलिए ग्राफ कॉलम के फॉर्म में ही बनाते हैं। ये कॉलम के फॉर्म में बना लिए। अब हमको एवरेज मार्क्स रखने हैं, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हम हटा देते हैं। तो ये आपको मिल गया एवरेज मार्क्स। चार्ट का टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखा रखा है कि कैसे चार्ट का टाइटल, एक्सिस का टाइटल डालना है, कैसे एक्सिस चेंज करनी है, एक्सिस में नंबरिंग कैसे डालनी है और चार्ट कैसे चेंज करना है। तो अभी हमने चार्ट बना लिया। जो ग्रिड लाइंस हैं इनको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे लेआउट में। अब हमें क्या है, स्टैंडर्ड एरर कितना है वो हर एक ग्राफ में लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको एरर बार्स पे जाना है और एरर बार विद स्टैंडर्ड एरर पे क्लिक करना है। कई सारे ऑप्शंस हैं, उन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिएगा हर एक पे एरर बार लग गया है, लेकिन एरर बार होता क्या है कि जो भी एरर है डेटा कैलकुलेशन में, जैसे कि अब आप ये देखिए 10, 12 और 45 डेटा एकदम से फ्लक्चुएट हुआ है, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो उस डेविएशन को आप एरर बार की मदद से शो कर सकते हैं कि ये डेटा, जो 3 डेटा आपने लिया है जिनका एवरेज निकाला है, उसमें कोई वेरिएशन है। तो अब ये स्टैंडर्ड एरर के साथ में बार आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे बार मिल गया। अब आपको क्या करना है,
ये तो नॉर्मल है, सभी में बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सभी में अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो आपको जाके यहाँ पे एरर बार पे सेलेक्ट करना है, जस्ट आपको इसी पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एरर बार, क्लिक कर देना है फॉर्मेट एरर बार। अब आपको देखेगा एरर बार मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों में चाहिए है तो बोथ का लगा देंगे। सिर्फ आपको निगेटिव में माइनस की वैल्यू चाहिए या सिर्फ प्लस की चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बोथ का ऑप्शन क्लिक करके रखती हूँ। इंड स्टाइल कैसा चाहिए है, कैप चाहिए या फिर सीधा एक सिर्फ डंडी जैसा दिखेगा, तो मैं कैप के साथ वाला ही लेती हूँ। अब देखिए एरर बार की अमाउंट आपने जो यहाँ पे कैलकुलेट की है आपको वो डालनी है। तो आप क्या करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे जाके आपको क्लिक करना है और सिर्फ इतने पे ही नहीं, जैसे अभी यहाँ पे और जो ऑप्शन है कोई भी आप फिक्स वैल्यू लगा देते हैं तो उतना ही एरर आएगा। परसेंटेज एरर दिखाते हैं तो कितना परसेंट आप एरर दिखा रहे हैं सारे में सेम वही आ जाएगा। कोई फिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं, फिक्स स्टैंडर्ड एरर है तो वो दिखाते हैं। लेकिन कस्टम का मतलब होता है कि आपने अलग से वैल्यू डालनी है। तो कस्टम पे क्लिक किया। अब जाएंगे स्पेसिफिक वैल्यू, क्योंकि आपको अलग से स्पेसिफिक वैल्यू डालनी है। तो जब आप स्पेसिफिक वैल्यू पे करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्रॉम्प्ट हुआ। अब आपको एक आ रहा है पॉजिटिव एरर वैल्यू, एक आ रहा है निगेटिव एरर वैल्यू। पॉजिटिव वे जाएंगे, इसको हटा के और जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है वहाँ से नीचे तक का सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा सिलेक्ट हो गया। निगेटिव एरर वैल्यू पे जाएंगे, इसको बैक कर देंगे और पूरा डेटा अगेन सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव में निगेटिव में दोनों ही वो एरर चाहिए, प्लस माइनस में दोनों कितनी एरर आ रही है। आप इसको ओके करेंगे, क्लोज करेंगे और अभी देखिए आपको स्टैंडर्ड एरर दिखाई पड़ रही है इसमें। अभी देखिए सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन किस में है, 39 की वैल्यू है थर्ड वाले बार पे। तो देखिएगा कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इतना ज़्यादा क्यों है, देखिए वैल्यू है 20, 60 और 98। तीनों ही वैल्यू एक दूसरे से कितना ज़्यादा अलग है, इसलिए बहुत ज़्यादा आया है। लेकिन अगर वैल्यूज़ आसपास की हैं जैसे 25, 24, 23, सारी वैल्यूज आसपास की हैं, स्टैंडर्ड एरर कितना आया 1। देखिएगा कितना छोटा सा बार लगा हुआ है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड एरर्स को कैलकुलेट किया जाता है और आप जो ग्राफ बनाते हैं, जो चार्ट बनाते हैं, उसमें आप शो कर पाते हैं कि आपका जो डेटा है वो कितना ज़्यादा वैलिड है और कितना उसमें स्टैंडर्ड एरर प्रेजेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को स्टैंडर्ड एरर का बार लगाना समझ में आया होगा। यहाँ पे एरर बार विद परसेंटेज लगा सकते हैं कि कितना परसेंट एरर है। इसके अलावा एरर बार विद स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके कुछ और एरर बार के ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें जाके जब आप एरर बार के और ऑप्शंस पे जाएंगे, फर्दर ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम। जैसे सभी पे अगर फिक्स वैल्यू लगानी है तो जैसे 10 है तो 10 का बार सभी पे लग गया। 10 के अलावा कुछ और रखते हैं आप, जैसे 5 रखते हैं तो 5 का एरर बार सभी पे लग जाएगा। लेकिन जब आप स्पेसिफिक वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक वैल्यू पे जाके अपनी जो वैल्यू है उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। एक बार पॉजिटिव वैल्यू में सेम डेटा सेलेक्ट करना होता है, एक बार निगेटिव में, तो दोनों ही आपको पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में एरर मिल जाती है। तो ये तो हो गया एरर बार। नेक्स्ट ऑप्शन बचता है चार्ट नेम। ये जैसे चार्ट है, चार्ट का अगर आप कोई नाम रखना चाहते हैं तो इस चार्ट को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लाइक मैंने इसका डेमो नाम रख दिया है और मैं इसको डेमो नाम से सेव कर सकती हूँ। अब आते हैं डिज़ाइन और लेआउट का, तो हमने पढ़ लिया था। अब आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। फॉर्मेट में क्या है, सिंपल, जब भी आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको उसमें ये ऑप्शन मिलता है और मैंने कई बार डिस्कस भी किया है आप लोगों का, तो उम्मीद है कि समझ में भी आता होगा आप लोगों को कि किस तरीके से करते हैं। जस्ट आप यहाँ से डिज़ाइन
वगैरह चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं और हाइट विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना होता है। आप इसको फॉर्मेट के ऑप्शन से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कुछ शेप स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्हें नहीं सेलेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर कलर से आपको फिल करना है ग्राफ, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और शेप का इफ़ेक्ट कैसा आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट में और क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी आप कलर चाहते हैं, बॉर्डर का कलर क्या चाहिए, बॉर्डर का स्टाइल क्या चाहिए है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये फॉर्मेट वाला पेन मुझे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो अभी देखिए मैंने डैश वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया था, तो बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पे डैश डैश का फॉर्मेट आ गया है। अब हम इंसर्ट टैब पे चार्ट्स को पढ़ चुके थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हर एक टैब पे आपको नया टैब मिलता है, नया प्रॉम्प्ट मिलता है, तो उसमें टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। तो अभी चार्ट्स का सेशन ख़त्म होता है। कोई भी डाउट है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी डेटा है उसमें कोई भी लिंक डालना है। जैसे कि अभी एवरेज मार्क्स पे मुझे हाइपरलिंक डालना है, तो आप क्या डालना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं या कोई वेब पेज डालना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर शीट डालना चाहते हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। कोई नई फाइल अगर बनानी है वो भी डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कोई अगर आपको पर्टिकुलर रखना है, कोई शीट डालनी है तो वो शीट डाल सकते हैं। जब भी आप ओपन करेंगे तो वो शीट ओपन हो जाएगी। कोई नया डॉक्यूमेंट बना के डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, या कोई ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आते हैं और जो भी लिंक आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं वो आपको जब ओपन करेंगे तो नेट पे वही ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं और जहाँ पर भी जाके क्लिक करते हैं वहाँ पे आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। नेक्स्ट है हीडर एंड फुटर। हीडर फुटर में कोई भी हेडिंग है और नीचे जैसे डेट है या स्लाइड नंबर है वो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। जैसे कि हीडर में पेज 1 या कुछ और इसके अलावा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। पेज 1 डाला। फुटर में क्या डालना है, कोई अलग आप कस्टम हीडर या फुटर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे कस्टम फुटर में डालती हूँ, सेंटर में डालना है। तो अभी जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो प्रिंट में आपने जो हीडर एंड फुटर डाला है वो आपको प्रिंट प्रीव्यू में मिलेगा। आप सेव कर लेते हैं। जैसे ही पीडीएफ आपका सेव होता है तो जो भी आपको चेंजेस चाहिए होते हैं वो आपको जो हीडर फुटर डाला है प्रिंट वाले ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हीडर एंड फुटर जब आप डालते हैं तो जस्ट आप अगर प्रिंट करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है आपके पास। प्रिंट प्रीव्यू में दिखाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरीके का डॉक्यूमेंट मिलेगा। यहाँ पे जैसे हीडर में पेज 1 पड़ा था तो पेज 1 दिखा रहा है। आपको कुछ और डालना है तो आप कुछ और डाल सकते हैं। फुटर में जैसे मैंने ITLS Academy डाला था तो ITLS Academy दिख रहा है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसी फॉर्मेट में ये प्रिंट हो जाएगा हीडर एंड फुटर के साथ में।
इसमें अगर मार्जिन्स दिखानी है तो मार्जिन्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन भी है, आप जूम करके भी देख सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर देंगे तो आपका ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे हीडर एंड फुटर डाल के आप प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट में क्या है, तरह तरह से आप टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ टेक्स्ट करके दिखाते हैं डिजाइन। कोई भी आपने सेलेक्ट किया पर्टिकुलर टेक्स्ट और आपको जहां पर भी रखना है वो वहां पे रख सकते हैं उसको। अभी मैंने यहाँ पे ITLS Academy डाला हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस टेक्स्ट को आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, जिस भी प्लेस पे आप चाहते हैं। वर्ड आर्ट की डिज़ाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी दूसरा फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, शेप चेंज करना चाहते हैं, आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। जो भी आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। तो वर्ड आर्ट में चार्ट में आप कोई भी डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। शेप इसका चेंज करना चाहते हैं तो शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा शेप चेंज हो गया है। डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिलता है एडिट शेप का, यहीं से आपका जो भी शेप होता है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा फ्री फॉर्म में भी अगर आप कोई खुद से बनाना चाहते हैं तो फ्री फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर शेप फ्री फॉर्म में उसका मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। शेप फिल कलर का ऑप्शन मिलता है, कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं टेक्स्ट में। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको एज पर योर चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक्सेल में ही नहीं, सिर्फ ये वर्ड में है, पावर पॉइंट में है, हर जगह पे मैंने ये ऑप्शन आपको सिखाया है कि किस तरीके से वर्ड आर्ट को यूज़ करना है। तो ये ड्राइंग टूल्स मिल जाते हैं आपको। इसमें मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक क्या है। ब्रिंग टू फ्रंट में क्या होता है, जो भी आपका शेप होता है वो ऊपर साइड में दिखने लगता है आपको, और जो टेक्स्ट होता है वो बैक साइड में चला जाता है। जबकि अगर आप सेंड टू बैक करेंगे तो जो भी मैटर होगा वो पीछे की तरफ चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक मैंने यहाँ पे शेप ऐड किया है, अब इसको मुझे सेंड टू बैक करना है तो मैं सेंड टू बैक करूँगी तो जो मेरा पहला डिज़ाइन मैंने किया था वो ऊपर आ गया है और जो भी शेप ऐड किया वो पीछे की तरफ चला गया। सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब आपका जो भी शेप है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, और बाकी जो मैटर है वो इसके नीचे हिडन दिखेगा। इसकी हाइट और विड्थ को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ में रोटेट भी कर सकते हैं जितना भी डिग्री पे आपको चाहिए। कुछ यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिलेंगे, कुछ आप कस्टम यहाँ पे रोटेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये तो टूल हो गया वर्ड आर्ट का। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन अगर आपको ऐड करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बनाना होता है जस्ट, और आप कोई भी सिग्नेचर ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जब कभी आप प्रिंट करेंगे या डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो उसमें आपको अपने आप से सेव होके वो सिग्नेचर मिल जाएगा। कोई भी सिग्नेचर लाइन आप यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा मैंने जस्ट ITLS ऐड किया हुआ है और यहाँ पे सिग्नेचर ओपन होके आ गया है। अब आप इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पार्टनर्स की मदद से आप इसको डिजिटल आईडी बना सकते हैं या अपना खुद का डिजिटल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको MS वर्ड पे जाके ऑफिस के जो ऐप पे है वहाँ पे जाके आपको ये सेलेक्ट करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। लेकिन सिंपली आप सिग्नेचर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन आप कोई भी ऐड कर सकते हैं।
देखिएगा मैंने पूरा डेटा डाल दिया है, तो यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे दिखेगा ITLS एकेडमी, ये सिग्नेचर है। और जब आप इस पर ओपन करते हैं पूरी डिटेल, तो आपको ऑलरेडी ये प्रिंट भी करते हैं तो आपको सिग्नेचर लाइन मिल जाती है वहाँ से। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कोई भी आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लाइक आपको कोई वर्ड फाइल ऐड करनी है, कोई PDF ऐड करनी है, कोई PPT ऐड करनी है, तो वो आप ऑब्जेक्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, एज पर योर नीड आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। कोई फाइल से आपको क्रिएट करनी है, लाइक आपने फाइल कोई सेव करके रखी है अपने सिस्टम में किसी भी फोल्डर में, तो आप उस फोल्डर में जाके अपनी फाइल को ब्राउज कर सकते हैं और फिर वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपने जो ऑब्जेक्ट अपलोड किया है उसको एज अ फाइल आपको लिंक करना है, एज अ आइकॉन। जैसे फाइल अपलोड हो गई, आपने PDF ऐड किया, तो जस्ट आप PDF का आइकॉन चाहते हैं या पूरा फाइल चाहते हैं, वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सिंबल्स का। आपको कोई भी सिंबल ऐड करना है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, कुछ भी अगर ऑप्शन आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं। इन कैटेगरी ऑफ सिंबल्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए है, क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, आपको कीपैड पे डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं, तो उन सिंबल्स को आप यहाँ सिंबल्स पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे मैंने ये सिंबल सेलेक्ट किया और अभी मैंने इसको इंसर्ट किया, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब आप जितनी बार इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे उतनी बार ये इंसर्ट होता जाएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपको एक ही बार करना है तो सिर्फ आप एक बार इंसर्ट करके इसको क्लोज कर दीजिए, तो जो आपको एक बार ऐड करना है वो एक बार ऐड होगा। लेकिन अगर आप इंसर्ट पे करते जाएंगे तो वो सिंबल ऐड होता ही चला जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप कोई भी जैसा आप चाहते हैं, इवन लैंग्वेजेस भी हैं, मे बी मैं डिफाइन तो नहीं कर सकती, बट शायद अरेबिक लैंग्वेजेस भी हैं इसमें, तो उनके सिंबल्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इतने सारे सिंबल्स का आपको ऑप्शन मिलता है, तो ये सिंबल वाले पार्ट पे जाके आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो अभी इंसर्ट टैब की लगभग सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, लगभग क्या सारा कुछ पढ़ ही लिया है। ग्राफ वाले पार्ट ने ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें उसमें मैंने आपको सिखाई हैं। जो मेन चीज़ें होती है, कैसे आपको स्टैंडर्ड डिवीजन या एरर बार्स लगाने हैं या कैसे ट्रेंड लाइन लगानी है, तो वो कुछ बेसिक सी चीज़ें थी वो मैंने सिखाई। होम टैब पे डायरेक्टली हम सब कुछ पहले ही पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हमारा होगा पेज लेआउट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे पेज लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मूलाज का भी ऑप्शन है, जिसमें हमने वैसे भी पढ़े हुए हैं काफ़ी फार्मूलेज, कुछ बेसिक चीज़ें हम और देखेंगे। फिर बचेगा डेटा, रिव्यू एंड व्यू का टैब, जिनको हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जो बेसिक है वो होम टैब और इंसर्ट टैब है, जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये टैब्स हमने पढ़ ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।